आधुनिक राजस्थान के निर्माता और पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जिनकी मूर्ति है जो उदयपुर के जो सुखाड़िया सर्कल है वहाँ पर पार्क में लगी हुई है। लेकिन देर रात जिस तरह से उदयपुर में जो अंधड़ देखने को मिला, उस अंधड़ में उनकी जो मूर्ति थी वह गिर गई और खंडित हो गई। देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री थे और राजस्थान में सबसे अधिक मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल रहा था, उनकी प्रतिमा यहाँ से गिरकर खंडित हो गई, उस अवस्था में आ गई। काफ़ी देर तक प्रतिमा यहीं पर पड़ी रही, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं पहुँचा। एक बार मैं उस गार्डन को भी दिखा दूंगा कि ये वही गार्डन है जिसकी स्थितियाँ देख सकते हैं कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जिनके गार्डन की क्या स्थिति है और प्रतिमा खंडित हो जाती है, एक पेड़ है जो गिर जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं भदर सिंह जी राठौर, जिनसे बात करेंगे। जिस तरह से आधुनिक राजस्थान के निर्माता पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी प्रतिमा नीचे गिर जाती है, खंडित हो जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बड़े दुख की बात है, खासकर उदयपुर के लिए, जहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 17 साल तक सेवाएं दी। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से रात को जो आंधी तूफान जो भी आया, पेड़ मूर्ति के ऊपर गिरने से मूर्ति नीचे खंडित होकर गिर गई। और हमने प्रशासन आयुक्त महोदय को भी मैंने 3-4 बार फ़ोन किए, मैंने सभी अधिकारियों को फ़ोन किए, लेकिन किसी अधिकारियों ने फ़ोन नहीं उठाया। और जिस तरह से आज ये उदयपुर जहाँ हम खड़े हुए हैं सुखाड़िया सर्कल पर, ये उदयपुर शहर ही नहीं, ये राजस्थान देश विदेश में एक बड़ा प्रसिद्ध और पर्यटक स्थल भी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सुखाड़िया जो मोहनलाल जी सुखाड़िया का जो गार्डन है, उस गार्डन में नगर निगम के चाहे आयुक्त ले लो, चाहे प्रशासन का कोई अधिकारी ले लो, चाहे एसी ले लो, मतलब कोई भी सफाई कर्मचारी से लगा के कोई भी नगर निगम का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। अगर आता तो हमें बहुत पहले पता पड़ जाता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग और प्रशासन के लोग हमारे आने के बाद हमने सभी को फ़ोन करा और आए, और कम से कम सुबह से लगाकर 3 बजे तक मूर्ति ऐसे ही पड़ी रही। और ख़ासकर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है राजस्थान में, उनको, मुख्यमंत्री को, कि अपनी आंखें खुली रखें। क्योंकि राजस्थान में आज उदयपुर शहर में, मैं किसी महापुरुष के मूर्ति पर क्या हो रहा है ये टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जितनी पदाधिकारी चाहे महापुरुष की मूर्ति लगी हुई, आप उन गार्डनों को देख लें और एक सुखाड़िया सर्कल जो गार्डन है उस गार्डन की हालत देख लें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले, एक जो कांग्रेस के हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उनकी जिस तरह से यहाँ पर जो मतलब हम देख रहे, दुर्भाग्य हमारा कि हम सुखाड़िया साहब जैसे महापुरुष की मूर्ति इतनी देर पड़ी रह जाए। ये निश्चित रूप से जिन अधिकारियों की लापरवाही है, उन लापरवाहियों को राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से निलंबित करे। एक बड़ा योगदान उनका राजस्थान में रहा है, उनके आधुनिक राजस्थान के इस निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। और उनकी जो गार्डन की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ की जो स्थितियाँ, उस पर क्या कहेंगे? सर, मैं बता रहा हूँ, ये एक गार्डन नहीं, आज उदयपुर शहर की झीलें भरी है। झीलें भरने का मुख्य उद्देश्य उस समय में सुखाड़िया साहब की सोच थी, जो मानसी वाकल से लेकर कितनी योजनाएं हमारे सुखाड़िया साहब ने, ये उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जिस महापुरुष ने अपना योगदान दिया, जिस तरह से जनता की सेवा की, गरीब की सेवा की, निर्धनों की सेवा की, आज जिस तरह से हमने देखा, ये बहुत, मैं वापस एक बार पुनः आपको कह रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य हमारा उदयपुर शहर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि ऐसे अधिकारी हैं कि मतलब मूड तो ऐसा हो रहा है कि उनके साथ कुछ भी लोग, जनता कुछ करे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गार्डन है अक्सर, तो आज ही इसके आवाज़ को आपके द्वारा उठाया गया, पहले इस तरह की आवाज़ को क्यों नहीं उठाया? मेरे साथ इस क्षेत्र के पार्षद खड़े, इन्होंने समय समय पर इस गार्डन के लिए आवाज़ उठाई है। और ये अब पार्षदों का काम है कि आप काम करवाए, लेकिन जहाँ पर जो ये ठेकेदार जो लोग हैं, ये नगर निगम के कर्मचारी, नगर निगम के जो IN, JN जो भी ऐसी, ये उनकी देखरेख में होता है। आज हम लोग आते, आप देखो, आप इस गार्डन की हालत, और सूरजपोल दीनदयाल की जो है प्रतिमा जो भी है, उनकी वहाँ जाके देखना आप। ठीक, आप बताएं, आप यहाँ के पार्षद हैं, और जिस तरह से एक आधुनिक राजस्थान के निर्माता पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी प्रतिमा यहाँ से गिर जाती है, खंडित हो जाती है, और इतना बड़ी दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हो कि भाई गार्डन के बारे में आपने किसी को बोला कि नहीं, मैंने आयुक्त महोदय को कम से कम 25 बार जाके मैंने हाथ जोड़े हैं
खाली पैर नहीं पड़ा हूँ, मैं पैर नहीं पड़ा हूँ, खाली हाथ जोड़े। मैंने कहा सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। इस गार्डन के बारे में भी मैंने बोला है, शशिबाला मैडम को बोला है, पूजा साहब को बोला है कि भाई जो गार्डन उदयपुर के अंदर टूरिस्ट सिटी है, पब्लिक घूमने आता है, तो सुगढ़ सर्कल पे तो और फरसागर पे तो आएगा ही आएगा। आज सुगढ़ सर्कल की देखो, अंदर जाके देखो, नीचे काई जम रही है, टाइलें टूटी हुई है, लाइटें जल नहीं रही है। तो ये क्या कारण है? आज उदयपुर का मुख्य बिंदु है ये। राजेश जी, मैंने आज आयुक्त महोदय को कम से कम 4 बार फ़ोन किए। आज उनका होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए कि एक कांग्रेस पार्टी का जो राजस्थान में जो विपक्ष का जो पार्टी का जिलाध्यक्ष है उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो आम जनता को क्या फ़ोन उठाएंगे? आप उनसे ये बात करें और ये सवाल करें कि आप किसका फ़ोन उठाते हैं। वो किसी को देखिए, जिस तरह से उदयपुर और यहाँ पर जो सुखाड़िया जो सर्कल है उनके जस्ट ठीक सामने यह जो प्रतिमा है वह लगी हुई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की स्थितियाँ देखें तो स्थितियाँ उस तरह से, क्योंकि एक तरफ जो पूर्व मुख्यमंत्री है या फिर जिनका राजस्थान में योगदान रहा है उनकी प्रतिमा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ हकीकत कुछ और ही बयां करता। मैं एक बार कहूँगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो गार्डन है और किस तरह की स्थितियाँ जो यहाँ पर हैं देखने को मिल रही है। और उस तरह की स्थितियों पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं वह भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कई बार जो संबंधित अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग से जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताया, लेकिन किसी द्वारा सूद नहीं ली गई। और रात को जब अंधड़ आया, तूफान देखने को मिला और उसमें जो एक बड़ा पेड़ था वह पेड़ उस प्रतिमा पर गिर गया और जो मूर्ति थी वह नीचे गिर गई, खंडित हो गई। कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई यहाँ पर सूद लेने नहीं पहुँचा। TV9 के लिए राजेश डांगी।